आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में। और इसके अंदर टोटल हमारे 4 टॉपिक आएंगे। पहला हमारा रहेगा एंजाइना, सेकंड रहेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, थर्ड रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस एंड फोर्थ रहेगा आर्टियोस्क्लेरोसिस। तो इन सभी के बारे में हम जो है अच्छे से डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसके बारे में तो आप ऑटोमेटिक जान ही जाओगे। यानी कि सिंपली अगर बोलूँ तो ये सारे के सारे टॉपिक ना आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आप एक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकियों के बारे में आपको ऑटोमेटिक जो है पता लग ही जाता है। बाकी जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आए ना उनको मैं बता दूं कि ये हमारा चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर, और इसकी यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें पहला हमने टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हाइपरटेंशन वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 10 मार्क्स में आता है। तो अगर आपने प्रीवियस यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा होना इसका, तो जाके जरूर चेकआउट करना भाई, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हम आपको दे देंगे लिंक, ठीक है। या आप सर्च करके भी चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिसीज के बारे में, और इन सभी को हम जो है कवर करने वाले हैं। तो अब अगर बात करें हम अपने इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में, तो देखो जो इसका नाम है ना, इसी में इसका काम छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इस नाम को उठाएं इस्केमिक हार्ट डिसीज़, देखो डिसीज़ आप जानते हो कि कोई हमारी क्या है, बीमारी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ट डिसीज़ मतलब क्या है कि दिल के अंदर, यानी कि जो हमारा हार्ट है ना, इस हार्ट के अंदर कोई सी हमारी क्या है, बीमारी हो रही है। इतना समझ गए। अब हम बात करेंगे इस्केमिक वर्ड को अपना, तो इस्केमिक वर्ड हमारा आया है इस्कीमिया से, और इस्कीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम सिंपली यहाँ पे पूरे इस वर्ड को डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है ना, इसमें हमारी ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या है, हमारे हार्ट में कोई बीमारी आ रही है, और उसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, इस्केमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारी 4 तरीके के होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपने विनोद जी को उठाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लो इनका जो हार्ट है ना, इसको हम देख लेते हैं। अब आपको एक बात पता है कि हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, यहाँ पे इसके पीछे लंग्स ले लो, स्टमक ले लो, हमारे हाथ पैर ले लो, जो भी कोई ऑर्गन्स है ना, इन सब को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। और ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि इस ब्लड के थ्रू क्या है, इन्हें ऑक्सीजन मिलती है। और ये ऑक्सीजन का यूज़ क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारी बॉडी क्या है, एटीपी और एनर्जी बनाती है। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा हार्ट है ना, वो भी तो एक ऑर्गन है ना भाई, उसको भी तो जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट हमारा क्या भाई मशीन पे चल रहा है कि आप पेट्रोल डलवा के आ रहे हो। जो हमारा हार्ट है उसको भी क्या है, ब्लड की जरूरत होती है। और ये ब्लड हमारे हार्ट को कहाँ से मिलता है, ये ब्लड हमारा हार्ट को मिलता है कोरोनरी आर्टरी से। किससे मिलता है, नाम मैं लिख देता हूँ, कोरोनरी आर्टरी से। अब जो कोरोनरी वर्ड है ना, ये कोरोनरी वर्ड का मतलब ही होता है हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो कोरोनरी आर्टरी का मतलब सिंपल क्या होगा, ये हमारी वो ब्लड वेसल्स है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगी। वैसे तो हार्ट में बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये वो हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये हमारी ऑर्टा है, और इसी ऑर्टा से जो हमारी आपको पता है, ऑर्टा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को भेजती है, पंप करती है। तो इस ऑर्टा के साइड से यहाँ पूरा दिख रहा होगा आपको, ये आर्टरीज पूरे हमारे हार्ट में इस तरह से कनेक्ट है। और ये आर्टरीज क्या करेंगे, हमारे पूरे हार्ट जो है ना, दिल है, उसमें क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड पहुंचाने का काम करेंगे। और उन्हीं ब्लड की वजह से क्या है, हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, और उसी ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारा जो हार्ट है वो जिंदा रहता है अपने आप को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ लग गया कि जो हमारा हार्ट है उसको भी भाई ब्लड चाहिए, उसको भी भाई ऑक्सीजन चाहिए। और वो उसको कहाँ से मिलती है, उसको मिलती है कोरोनरी आर्टरी से मिलती है। और जो इस तरह की हमारे पूरे हार्ट पे फैली हुई है, और ये हमारे पूरे मतलब दिल में क्या करती हैं, ब्लड को पहुँचाती हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि ये हमारा चारों की चारों डिसीज में काम आने वाला है। तो अब आप एक बात समझ गए कि हमारे हार्ट को सारा कुछ चाहिए भाई, नॉर्मली चाहिए, और कैसे मिलता है ये समझ गए। अब यहाँ पर अगर देखोगे क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज, तो इसमें क्या हो रहा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे ये हार्ट है ना, इसको जो ब्लड मिल रहा था, इसको जो ब्लड और ऑक्सीजन मिल रहा था ना, ये हमारा कम हो जाता है, यानी कि इसको ये मिलता नहीं है। और जब इसको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है, और हमें हार्ट अटैक आने के चांस हो जाते हैं। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिसीज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्ट है उसको प्रॉपर मात्रा में हमारा ब्लड या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारी आर्टरीज है। तो अगर हम एक आर्टरीज को यहाँ पे जूम करके देखें ना, तो यहाँ पे अच्छे से आपको दिख सकता है कि हमारी आर्टरीज में क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है। ब्लॉकेज मतलब होता है रुकना होता है। इस ब्लॉकेज को ऐसे समझो, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी जो मतलब बाथरूम होती है ना, उसमें पानी भरने लगता है, कभी कभी वॉशरूम वगैरह में पानी भरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो पाइप होता है ना, उसमें कुछ कपड़ा फंस जाता है, कभी कुछ पॉलीथीन, कभी कूड़ा करकट भर जाता है, और इससे ब्लॉकेज हो जाती है कि हमारा जो पानी है वो आगे बह के मतलब वापस नालियों में नहीं जा पाता। और इस चक्कर में क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेज होकर आपका इधर बाथरूम वगैरह में पानी भरने लगता है।
उसी तरह की ब्लॉकेज हमारी हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्लॉकेज में क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में हाइपरटेंशन में आपको बताया था कि कुछ हमारे प्लैग जनरेट हो जाते हैं। ये प्लैग हम आगे जाके आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह के प्लैग जनरेट हो जाते हैं जो हमारे ब्लड वेसल को इस तरह पूरा मतलब बंद कर देते हैं। अब देखो इतनी बड़ी ब्लड वेसल्स है, अब ब्लड हमारा इतना सारा है, अब क्या होगा, वो जब हमारे ब्लॉक हो जाएगी इतनी, तो इतनी पतली जगह से हमारा कितना ही ब्लड निकलेगा, बहुत कम ब्लड निकलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो कम हो जाता है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर होता है। तो अगर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक अल्टीमेटली हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है और इस ऑक्सीजन की कम होने की वजह से क्या है, हमारा जो हार्ट है वो फेल वगैरह हो सकता है। तो इन्हीं बीमारियों को, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इस तरह के रुकावट की वजह से हमारा ब्लड जो है वो कम हो जाता है और ब्लड के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे जो दिल है, हार्ट में, उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इन ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा जो हार्ट है इसमें इस्कीमिक हार्ट डिसीज यानी कि हमारे हार्ट में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। बाकी जो हमारे इसकी इटियोलॉजी है ना, कॉजेज है, वही हमारी आगे भी काम आएगी। तो जो मेन हमारा कॉज होता है इस्कीमिक का वो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि जो हमारी ये आर्टरीज है ना, कोरोनरी यानी कि दिल की जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, इनमें कोई ना कोई बीमारी हो गई, डिसीज हो गई। और डिसीज कौन सी हुई है कि इनमें हो गया हमारा ब्लॉकेज, तो इनकी वजह से होता है। और इसमें मेनली क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लैग, जो हमारा प्लैग है यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है। और प्लैग एक्चुअल में है क्या, ये है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और अदर सेलुलर वेस्ट, यानी कि जो आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हो ना, कभी बाहर का खा रहे हो, इधर उधर खा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो यही ऑयली वाली चीज़ें क्या होती है, हमारी धीरे धीरे यहाँ पे चिपक जाती हैं और चिपक के क्या करते हैं, इस तरह का एक पूरा मतलब बड़ा पत्थर सा बना देंगे जो इस ब्लड वेसल्स में ब्लड को बहने से रोक देती हैं। और इसी की वजह से आगे हमें जो है प्रॉब्लम वगैरह कॉज होती है। ठीक है, तो इससे हमारी ब्लड वेसल नैरो हो गई, भाई पतली हो गई, और इससे हमारा ब्लड का अमाउंट कम हो गया और इससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। और ये मेनली क्या होगा, हम अगर ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा हाई अगर रहता है, हाइपरटेंशन में भी ये होता है। फिर अगर हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो हम लिपिड्स की चीज़ें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तब हो जाएगा। डायबिटीज़ वगैरह अगर किसी को है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इससे में हो सकता है। बाकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तब भी ये चीज़ें हमें हो सकती हैं। तो इस तरह होंगी। बाकी यहाँ पे ये मेन 4 तरह की हैं। तो हम जो पैथोजेनेसिस है वो इन्हीं के अंदर अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो भी है ना, इन सब के नाम अलग हैं भाई, काम भी अलग है, लेकिन इनका जो रीज़न है, यानी कि आखिर ये बीमारी हुई क्यों, वो हमारा सेम है। वो क्यों हुई, क्योंकि हमारी ब्लड जो हमारा जो हार्ट है ना, इस हार्ट के पास इस ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं इस्कीमिक चेस्ट पेन। अब इस्कीमिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो सीना है ना, सीने में बहुत तेज दर्द शुरू होता है। अब इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है और हार्ट के बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, इनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो हमारी हार्ट की मसल्स है, यानी कि हार्ट भी तो हमारा मसल से बना है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, तो इन मसल से जो बना है ना, इन ये धीरे धीरे क्या मरने से लगते हैं, क्योंकि भाई इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये सीने में क्या है, भयंकर वाला दर्द शुरू होता है। अब दर्द कैसा है, तो ऐसा मान लो एक सुई लो और सुई को आप ऐसे चुभो, तो जब आप सुई को ऐसे दबाओगे ना, तो एक पॉइंट प्रेशर पे, जैसे यहाँ पे दबा रहे हैं तो इस जगह पे एक ना पतला सा प्रेशर लग रहा है और ये प्रेशर क्या कर रहा है, स्क्वीजिंग वाला है। जैसे किसी को ऐसे निचोड़ दो ना सीने को, वैसा दर्द हमें फील होगा और जो बहुत ही तीखा तेज होगा, एकदम होता है ना भाई, पैना दर्द हो रहा है, बहुत ही चुभने वाला दर्द हो रहा है, वो दर्द होगा। और वो दर्द हमारा धीरे धीरे क्या है, इधर लेफ्ट वाली साइड पूरे चला जाएगा, लेफ्ट शोल्डर पे। और लेफ्ट साइड जाने के बाद ये हमारा इधर पूरा यहाँ पे, मतलब जो हमारी जॉ लाइन होगी और ये एरिया होगा पूरा यहाँ पे होगा। और यहाँ से ये पेन हमारा पूरा शोल्डर से इस वाले बाजुओं पे चला जाएगा और ये पूरा, यानी कि हमारा लेफ्ट साइड क्या होगा, पूरा दर्द भयंकर होने लगेगा। तो जब ऐसा हो, यानी कि हमारे सीने से शुरू होकर ये पूरा दर्द हमारा इधर उधर पूरा फैल जाता है, तो इसी दर्द को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। और ये दर्द हमारा भयंकर वाला होता है और बहुत ही सीवियर होता है, खतरनाक, और एकदम से आता है। और अगर यहाँ पे इसको टाइम से हम शुरू नहीं करेंगे तो यही दर्द हमारा क्या एकदम हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे कभी कभी आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एकदम सीने को पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दर्द शुरू होता है और वो दर्द एकदम भयंकर होता है, पूरा हम जो है इसी तरफ होता है। तो मोस्टली लेफ्ट साइड से क्या है, बंदा वहीं के वहीं गिर जाता है अपने सीने को पकड़ के, क्योंकि दर्द हो रहा होता है, भयंकर होता है पूरा। और वही हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, तो वहाँ पर तुरंत ही इलाज चाहिए या फिर वो आ ही जाता है। फिर तो भाई 3-4 हार्ट अटैक अगर आ गए तो कंडीशन ही खराब हो जाती है। तो यही सब है। तो एक तरह से बोला जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस हमारा हार्ट अटैक का एक तरह से मतलब पार्ट हो गया। और इसमें मेनली क्या होगा, हमारा चेस्ट पेन होगा सीवर वाला, और ये इस्कीमिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगा, यानी कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की नहीं मिली पूर्ति, इसीलिए ये हमारा होगा। और ये पूरे चेस्ट में होने के बाद लेफ्ट साइड हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे हमारी गर्दन पे जाएगा, फिर हमारी जो जॉ होती है थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, फिर बैक हो गई, हमारी पीठ हो गई और आर्म्स हो गई, यानी कि यहाँ से पूरा जाते जाते ये लेफ्ट साइड पीछे की तरफ भी ले लो आप, पीठ वगैरह पूरी हमारी क्या होगी, दर्द होगा
भयंकर, और बंदा गिर जाएगा वहीं के वहीं, और ये दर्द होगा एकदम प्रेशर वाला होगा, जैसे किसी ने कुछ कील वगैरह ठोक दी हो, चुबो दी हो, ऐसा स्क्वीजिंग दर्द होगा, जैसे एकदम निचोड़ दिया हो पूरा, ऐसा दर्द होगा। और ये बहुत ही खतरनाक होगा, सडन होगा, एकदम होगा, और प्रेसिंग पेन होगा, जैसे कोई दबा रहा है सीने को, बहुत जोर से दबा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि एंजाइना आखिर होगा क्यों। तो एंजाइना की इटियोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए पीछे दो मेन रीज़न होते हैं। एक होता है जैसे हमारा ये हार्ट है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको क्या है, ये ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मात्रा में यहाँ पे नहीं मिल पाती है, और जब प्रॉपर मात्रा नहीं मिलेगी तो ये दर्द हमारा शुरू हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारा सही चल रहा है, लेकिन किसी रीज़न से क्या हो गया कि जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट का हमारा वर्क लोड बढ़ गया, यानी कि हार्ट को जो है ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और जब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो भाई हार्ट को ऑक्सीजन की भी क्या है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है उस केस में हमारा हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि ये दर्द होगा एंजाइना, या फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो दोनों केस यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल अगर कॉजेस के बारे में बात की जाए तो या तो हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो गई, ऑक्सीजन हमें कम मिल रहा है, या फिर जो हमारा हार्ट है उसका वर्कलोड बढ़ गया, और उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसको ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जब ऐसे इन्हीं दोनों रीजन से क्या होगा कि हमारे हार्ट को ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ डिमांड बढ़ गई है तो जो जितना ऑक्सीजन मिल रहा है वो हमारा कम है एक तरह से। तो दोनों ही केस में क्या हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारा हार्ट है उसमें एकदम सीने में दर्द होगा और हमें एंजाइना कॉज होगा। और ये कमी हमें क्यों होगी, तो इसके पीछे दो रीज़न है। एक हमारी होगी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, और एक हमारा होता है वेज़ोस्पैम। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी की आर्टरीज है ना, वहाँ पे इस तरह के प्लैग बन जाते हैं, और देखो यहाँ पे इस तरह के जो प्लैग बन गए ना, इसकी वजह से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो हमारा कम हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो इनफ मात्रा में, यानी कि जितना चाहिए हमारी ब्लड को, हार्ट को, उतनी मात्रा में वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा ब्लड। और कम ब्लड मतलब कम ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारा ब्लड के थ्रू जा रहा है। अगर ब्लड की मात्रा कम हुई तो ऑक्सीजन भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जब इनके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारा ब्लड कम होता है, हमें ऑक्सीजन कम मिलती है, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारा जो पूरा एंजाइना है वो यहाँ शुरू हो जाता है। दूसरा होता है वेज़ोस्पैम। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना वो इस तरह से सिकुड़ जाती हैं, किसी जगह पे इस तरह से पतली हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये समझो, तो यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स है, तो इस जगह क्या देखो एकदम पतला हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से हमारा ब्लड अच्छा खासा बह रहा है, लेकिन इधर से हमारा कम ही तो पास हो पाएगा, क्योंकि भाई जितनी पतली जगह है उतना कम मात्रा में लिक्विड जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये पैप का ये हमारा जो ये हमारी पेन है, तो इसका जो खोखल अगर मैं ले लूँ उसमें से पानी हमारा कितना निकलेगा, कम मात्रा में। लेकिन भाई इतना मोटा अगर मैं पाइप दूंगा तो उसमें से पानी हमारा ज़्यादा पास हो जाएगा। तो इधर से तो हमारा ब्लड अच्छा खासा आ रहा है, इधर भाई चौड़ी जगह हमारी वाइड है, लेकिन यहाँ पतली है, और इस वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम आएगा। और जब ब्लड हमारा कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन कम होगा तो हमारा जो हार्ट है वहाँ पे टिश्यू मरने लगेंगे, और भयंकर वाला जो दर्द है वो हमारे यहाँ शुरू होगा। तो क्यों होता है एंजाइना, ये आप समझ गए। अब समझते हैं हम इसकी पैथोजेनेसिस कि आखिर कैसे होगा। तो सबसे पहले इसके वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइना है वो शुरू हो सकता है। तो पहले हम इसके रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि अगर किसी की बॉडी में क्या होता है, लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिडेमिया मतलब लिपिड्स। और जो लिपिड्स है ना, इन्हीं के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल आते हैं, यानी कि अगर किसी बंदे की बॉडी में लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, और जब कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ये बीमारी है हमारी, या हमारी हार्ट के अंदर ये बीमारी है, तो यहाँ जो प्लैग बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, वो भाई हमारे इन्हीं कोलेस्ट्रॉल के तो बन रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड ज़्यादा हो जाएगा तो इसके यानी कि ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जितनी ज़्यादा ये डिसीज़ होगी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होगी, और ये होगा। तो एक इन दोनों की वजह से क्या है, हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्लैग होता है, और ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैग ही हमारा क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हाइपरटेंशन का मैं हमको तो सबसे मेजर चीज़ वो क्या दिखी थी कि हाइपरटेंशन में हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन में हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो इस तरह की पतली हो जाती है। और जब ब्लड वेसल्स हमारी पतली हो जाएगी तो वही वाला रीजन कि अगर ये हमारी यहाँ पे पतली हो गई तो ब्लड का सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई हमारी कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, देन ऑब्वियसली बात है ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। फिर डायबिटीज़ है, स्मोकिंग या डायबिटीज़ ज़्यादा, स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, आपकी लाइफस्टाइल कम है, या फैमिली हिस्ट्री यानी कि पहले अगर आपको किसी को मतलब हो चुका है एंजाइना तो ये होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सब हमारे एक रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न समझ गए। अब इनकी वजह से हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्लैग हो सकता है, और अगर प्लैग बन गया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। बाकी इधर बेज़ोस्पैम हो जाता है तो इससे भी हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम हमारे कम हो रहे हैं, और ब्लड वॉल्यूम
वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, और जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी ये हमें जो है एंजाइना वाला पेन कॉज करेंगे, क्योंकि एंजाइना का कौन जो एंजाइना का जो हमारा पेन है वो होता ही हमारे इस्कीमिया की वजह से है, यानी कि जब हमारी बॉडी में क्या है ब्लड की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इन दोनों ही केस में क्या होगा, देन हमारा हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको फुलफिल करने के लिए हमारा हार्ट और काम करेगा, तो हार्ट पे वर्कलोड भी हमारा बढ़ जाता है, और जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया तो हार्ट फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी जब वर्कलोड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन की तो पहले से कमी है, तो इस भी केस में क्या है, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सिंपल देखा जाए तो एंजाइना के बाद, तुरंत ही एंजाइना के बाद हमें जो है हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं, और जो हार्ट अटैक वाला पार्ट है वो नेक्स्ट ही आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में, तो ये बेसिकली 3 तरह से हमारे होते हैं, एक है स्टेबल एंजाइना, एक है वेरिएंट एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। तो तीनों ही हमारे सिंपल है। स्टेबल हमारा एक क्लासिकल एंजाइना इसको बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन टाइप्स का एंजाइना होता है। तो ये मेनली क्या होता है, ये प्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि हम पता लगा सकते हैं आ सकता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो इमोशंस में ज़्यादा दुखी है या स्ट्रेस में ज़्यादा है, या अगर वो काम का लोड ज़्यादा ले रहा है, तो आपको पता होगा कि अक्सर जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं या फिर काम का ज़्यादा होता है, उस टाइम पर हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारे एक तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा हाई हो जाता है। और अगर हमको हाइपरटेंशन होगा तो उसमें हमारी वेजोस्पैम होगी, और उस चक्कर में हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि भाई कम ब्लड पास होगा, और उसी चक्कर में हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और वो हमें एंजाइना कॉज कर सकता है। तो हमको ये पता है कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, धूप में ज़्यादा चलेंगे, ये सब करेंगे तो बीपी हाई हो सकता है। और ये आपने देखा होगा, जो मतलब ओल्ड एज के पर्सन हैं, आपके दादी वगैरह होंगी, मम्मी, तो सुनते हैं ना भाई ज़्यादा परेशान मत करो, उनका बीपी बढ़ जाता है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, दिल की बीमारी है। तो ये सब इसीलिए, क्योंकि ये हमको पता है। तो ऐसे केस में हमें जो आता है वो स्टेबल एंजाइना होता है, जिसके बारे में हमको पता होता है। और ये मेनली कब होगा, जब हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाता है सीरियस मात्रा में। और इसमें मेनली क्या होगा, जैसे हमारी ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है ये हमारी टाइट हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और इस हार्ड होने की वजह से क्या है, इसका एक तो मतलब इधर उधर जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, और इधर जो इसमें प्लैग है वो भी हमारा बनने लगता है, और इसकी वजह से हमारी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो हमारी कम हो जाती है। और जब ब्लड कम सर्कुलेट होगा तो ब्लड कम, ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजन कम, तो हमारी एंजाइना कॉज देखने को मिलेगी। सेकंड हमारा होता है वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट में क्या होता है, ये मेनली हमारा वेजोस्पेस्टिक होता है, यानी कि ये मेनली हमारा वेजोस्पैम की वजह से होता है। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज का कोई काम नहीं होता, यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे ये बन रहा था, प्लैग बन रहा था, ये प्लैग बन रहा था, ऐसा कोई प्लैग नहीं बनता यहाँ पे सिंबल क्या है, हमारी जो वेजोस्पैम है कहीं कहीं हमारी ब्लड वेसल इस तरह से सिकुड़ जाती है, थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, पतली हो जाती है, और इसकी वजह से हमारा जो वो है कम हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एंजाइना आ सकता है। इसको हम जो है प्रिंस मेटल एंजाइना नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा एक अनकॉमन है और अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये रेस्ट के टाइम ड्यूरिंग, मतलब जब आराम वगैरह कर रहे होते तब ज़्यादा आता है। ठीक है, और ये एक तरह से अटैक की तरह आएगा, कोरोनरी वेजोस्पैम। थर्ड हमारा होता है अनस्टेबल एंजाइना। अब ये अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये रेस्ट के टाइम पे बिल्कुल आता है, और ये बहुत खतरनाक माना जाता है सबसे ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। अब जैसे ये हमारे प्लैग है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, हमारे प्लैग बन गए। अब क्या होता है कि कहीं टाइम पर अगर ये हमारा अनस्टेबल वाला प्लैग है, तो ये प्लैग हमारे यहाँ से टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। ये हमारा जो टूट जाता है ना, रप्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल प्लैग बोलते हैं। और इसीलिए इस वाले को हमने क्या रखा है, इसको अनस्टेबल एंजाइना बोला जाता है। तो ये अनस्टेबल प्लैग है, ये टूटेगा, और जब यहाँ से टूटेगा तो आपको पता है, जैसे ही हमारा कहीं भी टूटता है, थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, हमारा जो क्लॉट है ना, ब्लड फॉर्मेशन, आपके कभी हाथ पैर में चोट लग जाए, वहाँ पे एक खुंड सा बन जाता है, यानी कि इस तरह का हमारा क्लॉट बन जाता है। तो वही होगा कि यहाँ पे अब क्या है, जो हमारा ब्लड तो बह रहा है, तो ब्लड के जो भी WBC आर्टरी होंगे, यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से हमारी ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। और जब ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, तो अब देख रहे हो जो हमारी थोड़ी बहुत जगह बची थी ना, वो भी हमारी ब्लॉक होगी, और इसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि अब हमारा जो ब्लड है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारी ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो गई, ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल कम हो गया, तो यहाँ पे हमारा हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मेनली हमारा रात में होता है, जब आप सो रहे होते हो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग सो रहे होते हैं रात में, और चैन से सो रहे हैं, और एकदम ये आएगा और ये अटैक करता है, और सुबह मतलब आप उसको उठा रहे हो, वो उठ ही नहीं रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, बोलने में आसान है, लेकिन इसको फील करना बहुत डेंजरस है, और ऐसा भगवान किसी के साथ भी कभी ना करे। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही डेंजरस एंजाइना हो जाता है कि इसमें
इसमें रात में होगा, सोते टाइम होगा, मेनली रेस्ट के टाइम होगा, हमारे ये प्लैग टूट जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, रप्चर होने से क्लॉटिंग बनेगी। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरी जगह ही ब्लॉक होगी, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एक तरह से यहाँ पे कट हो गया, और कट हो गया तो ब्लड आगे सप्लाई ही नहीं होता। जब सप्लाई आगे नहीं होगा तो जो हमारा हार्ट है उसको ब्लड मिलेगा ही नहीं। जब बिल्कुल ही ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारा हार्ट है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा और भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारा अनस्टेबल एंजाइना होगा। बाकी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है, सबसे मेन हमारा यही है एंजाइना का। फिर वीकनेस होगी, कमजोरी, क्रैम्पिंग, थोड़े से मतलब ऐसे क्रैम्प वगैरह आते हैं, थोड़े दर्द, एकदम झटके से दर्द वगैरह आएगा, हार्ट बर्न होगा, इंडाइजेशन होगा, नोजिया हो जाएगी, शॉर्टनेस और बड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सेल्फ केयर मेन है, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह वही अच्छे से करो, अपना वेट लॉस करके रखो, कम रखो, स्मोकिंग कम करो, और बाहर के कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब मतलब डाइट को अपना मेंटेन करके रखो, ज़्यादा भी बाहर की चीज़ें खानी पीनी नहीं है। सर्जरी के बारे में बात करें तो अगर इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी का सीरियस हो गया तो यहाँ पे बाईपास सर्जरी करी जाती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत है कि इसमें हमारा प्लैग बन गया, तो अगर हमें ये पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली जो है इसको इधर जोड़ देंगे। तो हमने इस कोरोनरी आर्टरी को बाईपास कर दिया, अपने ब्लड को डायरेक्टली इस मेन वाली आर्टरी से जोड़ देते हैं, तो इसको हम सर्जरी बोलते हैं। उसके अलावा इसमें एंटी एंजाइनल वाले ड्रग्स चलते हैं, जैसे बेजोडाइलेटर्स हो गए जो इसको डायलेट करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। तो ये मेन है, बस आपके लिए जो मेन चीज़ होगी ना वो होगा ये। और इसको अगर इस तरह फ्लो चार्ट बना के लेके आओगे तो आपके लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स जो है इसमें मिलने वाले हैं। और बाकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मेन वही है कि अगर किसी को एंजाइना है तो या तो उसको हार्ट स्ट्रोक आएगा या फिर हार्ट अटैक आएगा, और हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है, काम करना बंद भी कर सकता है। तो ये हमारा मेन एंजाइना हो गया। आई होप आपको एंजाइना के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब सेकंड हमारा टॉपिक आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये हमारा जो है एंजाइना से कनेक्टेड ही है। तो जो लोग डायरेक्टली इस पे आए ना उनसे रिक्वेस्ट है कि एंजाइना को एक बार आप जरूर समझ लो, क्योंकि उसी से कनेक्टेड हमारा ये होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जितने भी टॉपिक हैं सारे हमारे कनेक्टेड ही है। अब इसमें क्या होता है ना, ये हमारी एक कंडीशन है जिसमें जो हमारे कार्डियक टिश्यू है, यानी कि जो हमारे हार्ट के सेल्स वगैरह टिश्यू है ना, वो या तो मर जाते हैं या फिर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट पूरा खत्म हो जाते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अब जैसे हमारा हार्ट था, अब धीरे धीरे क्या होगा कि हमें एंजाइना हुआ और हमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुई, यानी कि हमें वेरियस टाइप्स के, ये हमने यहाँ पे देखे, ये हमारे बहुत सारे रीजन थे, और इन सब रीजन की वजह से क्या है, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, हमारा ऑक्सीजन कम हो गया। तो अब क्या होगा भाई, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो हमारे सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के एटीपी नहीं बनाएंगे, और धीरे धीरे जो हमारे हार्ट के सेल्स हैं वो मरना शुरू कर देंगे। और जब हार्ट के सेल्स हमारे मरना शुरू कर देंगे तो उसी वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि एंजाइना सिर्फ एक कंडीशन है जब हमारे सीने में दर्द शुरू होता है, पूरे में फैल जाता है, और क्यों होता है, ऑक्सीजन और ब्लड की कमी की वजह से होता है। तो जब वो आगे जाएगी, वो सिचुएशन आगे जाएगी, हम उसको वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन के बाद क्या होगा कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट के जो टिश्यू हैं, उनको जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो टिश्यू हमारे मरने लगेंगे, और उसी टाइम पे हमारा जो हार्ट है उसमें अटैक आ जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। और अगर हार्ट फेल हो गया तो आपको पता है कि भाई बंदा डेथ ही कर जाता है। उस टाइम पे अगर डॉक्टर वगैरह के पास पहुंच गए तो वो आर्टिफिशियल तरीके से बचा लेते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है कि एक कंडीशन है जिसमें हमारे जो कार्डियक टिश्यू हैं, जो हमारे हार्ट के सेल्स हैं, वो डेथ कर जाते हैं। और डेथ क्यों कर जाएंगे, जिससे हमारे जो क्योंकि हमारे जो ब्लड सप्लाई है हार्ट के अंदर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं है, ब्लड नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। तो इसको हम जो है डायरेक्टली हार्ट अटैक नाम से भी जानते हैं। तो कभी कोई पूछे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है मेन जो हमारा हार्ट अटैक होता है। अब ये क्यों हो जाएगा, तो अगर किसी को लंबे टाइम तक, यानी कि ऑक्सीजन और जो ब्लड है इसकी सप्लाई अगर लंबे टाइम तक नहीं मिल रही है, तब ये बीमारी हो सकती है। और ये इरिवर्सिबल डेथ, यानी कि क्रॉनिक फेलियर में क्या है कि इरिवर्सिबल डेथ है। अगर ये एक बार कर गया भाई, कोई बंदा डेथ कर गया, तो फिर से वो रिकवर वापस जिंदा नहीं हो सकता, डेथ तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ये मेनली क्या होता है, जब हमारा जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है ना, जो अनस्टेबल वाला एंजाइना था ना, जब वो हो जाता है, यानी कि जो हमारी आर्टरी वगैरह है अगर उसमें रप्चर हो जाता है, तो रप्चर होने की वजह से, जैसे यहाँ पे मान लो ये हमारी आर्टरी है और यहाँ पे ये मतलब पूरा हमारा रप्चर हो गया, यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन क्लॉट हो गया, और इस क्लॉट की वजह से हमारे जो ब्लड की सप्लाई वो कंप्लीट ब्लॉक हो गई, और ब्लॉक की वजह से हमारा आगे नहीं जा रहा। तो इस केस में क्या होगा, जब ब्लॉकेज हो गया, ब्लड बिल्कुल ही रुक जाएगा, तो बंदा मर ही जाएगा, क्योंकि हार्ट के पास हमारा ना ब्लड पहुँच रहा है ना ऑक्सीजन पहुँच रही है, तो ब्लड हमारा काम करना बंद कर देता है। और दूसरा हमारा कोरोनरी वेजोस्पैम है, जो हमारी पतली हो जाती है, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा ना वही है, ये हमारे वेजोस्पैम है, इसमें हमारी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो चांस ज़्यादा है। फिर हमारी आर्थराइटिस है और हाइपोक्सिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो आर्टरीज है ना उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि चोट लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो जाती है, ये सब चीज़ों की वजह से भी हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा। ओवरऑल यही है कि हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो अगर इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें कैसे, तो हमारी बहुत सारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि अगर कहीं हमारी ऐसी तरह की डिसीज आ जाती है, उस टाइम पे हमारा प्लैग फॉर्म होगा, और प्लैग फॉर्म होने की वजह से हमारी ब्लड
सप्लाई, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब इनकी कमी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या है, हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यू है, वो डेथ कर जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल नेक्रोसिस बोलते हैं। क्योंकि हमारे जो मायोकार्डियम लेयर होती है मेन हार्ट की, जिसमें सारा कार्काल होता है, तो वो उसके सेल्स हमारे डेथ करने लग जाते हैं, तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। जो डेथ होने की प्रोसेस को हम नेक्रोसिस अपोप्टोसिस, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, तो यहाँ नेक्रोसिस बोलते हैं, और ये हमारे इस तरह डेथ कर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको देख रहा होगा, जब ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेग होगा तो ये पूरा ब्लॉकेज हो गया, तो जब ब्लॉकेज हो जाएगी ब्लड सप्लाई की, तो ये हमारे पूरे हार्ट सेल के डेथ हो जाएंगे, और जैसे ही हमारे ये सेल डेथ कर जाएंगे, हमारे को हार्ट अटैक आ जाएगा, या हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ पे हमारे चेस्ट पेन, इसमें भी सडन देखने को मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, एंजाइटी होगी, स्वेटिंग, पसीना आएगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमारे जो हार्ट बीट है वो कम ज़्यादा होगी, हार्ट फेल हो जाएगा हमारा, और जो हमारी हार्ट रप्चर है, पूरा हार्ट हमारा बिखर सकता है। और वॉल्व्स प्रॉब्लम अगर ऐसे ही ज़्यादा चलता है, तो जो हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं ना, जो हमारे मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये मूवमेंट को जो डिसाइड करते हैं वो वॉल्व्स ही हमारे खत्म हो जाएंगे, तो ये भी हमारी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारा एक तरह से हार्ट अटैक के बारे में था, शॉर्ट्स में मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये मेनली हमारे दो तरह का होगा, एक हमारा होता है ट्रांसम्यूरल एमआई, एक होता है नॉन ट्रांसम्यूरल एमआई। अब जो ट्रांसम्यूरल है ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी ना, वो हमारी पूरे हार्ट में चली जाती है, यानी कि मायोकार्डियम में शुरू होती है, तो ये मायोकार्डियम से शुरू होकर हमारी पूरी एंडोकार्डियम में और बाकी पूरे हार्ट में चली जाती है। तो मेनली जो ट्रांसम्यूरल है, इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है हमारा कोरोनरी आर्टरी का, यानी कि डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। नॉन ट्रांसम्यूरेबल है, इसमें बेसिकली क्या है, जो नेक्रोसिस है वो एंडोकार्डियम तक पहुंचेगी, और मायोकार्डियम से मतलब इधर ही मूवमेंट करेगी, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में मूवमेंट करेगी, पूरा मतलब पूरे हार्ट में ट्रैवल नहीं करती है, और इसमें पार्शियली ब्लॉकेज होगी हमारी कोरोनरी आर्टरीज का, और शायद इसको एक बार ठीक कर यहाँ पे पूरा। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सेल्फ केयर में मेनली क्या है, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, हेल्दी डाइट लो, वेट लॉस करो, स्मोकिंग वगैरह कम करके रखो। ठीक है, बाकी और वही है, डाइट पे ध्यान ज़्यादा दो भाई, आजकल जो भर के एक्स्ट्रा वो खाते हैं ना, उस पर ध्यान देना है। सर्जरी के बारे में वही है कि अगर ज़्यादा ये ब्लॉकेज हो जाती है तो बाईपास सर्जरी करो, तभी आप लोग बच सकते हो, और लोग करते भी हैं। कई केस में क्या होता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर वगैरह लगाते हैं, कट कर देते हैं, डायरेक्ट जॉइंट कर देते हैं, आजकल हर तरह के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, पर उससे बंदा जिंदा रह जाता है, लेकिन एकदम पहले जैसा नहीं होता है, लोड वगैरह ज़्यादा नहीं लेना होता है। दवाइयों के बारे में बात करें तो इसमें एंटी एंजाइनल चलेगा, एंटी कोगुलेंट चलेगा, क्योंकि ये जो कोगुलेंट यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग बन रहा है, इसको रोकने के लिए, ये क्लॉटिंग ना बने, फिर बीटा ब्लॉकर्स हमारे दिए जाते हैं, एसीई इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, जो हमारे रेनिन वगैरह के काम को रोकते हैं। तो इस तरह ये हमारा चलता है। अब हम लास्ट यहाँ पे बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह से आर्टियोस्क्लेरोसिस का टाइप होता है। अब ये मेनली क्या करता है ना, हमारी जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड आर्टरीज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये हमारी कंडीशन है जिसमें हमारे क्या होता है, जैसे सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली समझ लो, ये हमारी पूरी ब्लड वेसल्स हैं। अब इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है ये वाली पूरी, ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स वगैरह की बनी होती है। तो इनमें क्या हो जाता है ना कुछ मतलब जैसे चलते चलते टाइम क्या होता है, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा चोट वगैरह लग गई, और उसकी वजह से यहाँ पे ये डैमेज हो गई। तो जब यहाँ पे जो पूरा चोट लग जाती है, पूरा वो हो जाता है ना, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, फैट्स आया मान लो, फिर हमारे कोई लिपिड्स आ गए, हमारे कोलेस्ट्रॉल आ गए, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल आ गए, तो इस तरह यहाँ पे क्या है, इकट्ठे होने लगते हैं, और इकट्ठे होते होते क्या है, ये हमारे प्लेग को जनरेट कर देते हैं। और जब हमारा धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह का एक प्लेग जनरेट हो जाता है ना, तो अब क्या होगा, जो ब्लड है वो अपना रास्ता बदलेगा, और वो ब्लड हमारा इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो ब्लड हमारा इस तरह जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या है, ब्लड का जो पाथवे है वो हमारा यहाँ पे छोटा हो गया, ये इतना बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो इसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उसको ज़्यादा ब्लड को कम से जाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ता है, और ब्लड का जो फ्लो अब हमारा कम होता है। और यही है, यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है वो हमारा रीजन होता है, यानी कि इसी की वजह से तो हमको आगे हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा था, आगे अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हमको एंजाइना देखने को मिल रहा था, एंजाइना हो जाता है तो हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक आने को देखने को मिलता है। तो ये सब रीज़न हमारे क्या है, इनकी वजह से, यानी कि ये हमारी हर एक रीज़न की जड़ है। तो ये मेनली क्या, और ये क्यों कॉज होता है, इसके पीछे रीज़न जान लो कि जब हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, हम फैट से ज़्यादा खाते हैं, लिपिड ज़्यादा खाते हैं, तो जब हमारी बॉडी में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, यही हमारी यहाँ पे जाके डिपोजिशन करती हैं, और इसी डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जाके हमारा एक प्लेग जनरेट होता है, और इसी प्लेग को हम एथीरोमा भी बोलते हैं। और यही आगे जाके क्या करेगा, हार्ट की बीमारी जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इन सबको कॉज करता है। अब जो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसके जो मतलब क्यों होता है रीज़न, तो हाई कोलेस्ट्रॉल खाते हो, अगर किसी में मोटापा ज़्यादा है तो वही फैट ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा है तो ये चांस
बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग, एल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, स्ट्रेस अगर कोई ज़्यादा लेता है, अगर वो डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं करता, बाहर की चीज़ें और ऐसी ज़्यादा खाता है, फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी डायबिटीज़ वगैरह है, और अगर उसके पेरेंट्स को होता है हेरिडिटी था तब भी ये हो सकता है, एज अगर उसकी मतलब ओल्ड एज होने वाली है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, और सेक्स यानी कि मोस्टली मेंस में देखने को मिलता है, और इसीलिए होता है कि जो भाई मेन होते हैं ना उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक आने देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये पूरा चलता रहता है, क्यों होती है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो हमारे वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे हाई लिपिड्स हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाइपरग्लाइसेमिया, ये हमारे मेनली डायबिटीज़ को रेफर करता है। इसके अलावा स्मोकिंग, एल्कोहल, हेरिडिटरी एज, ये सारे के सारे हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो एटियोलॉजी में यूज़ किए गए हैं। तो ये एटियोलॉजिकल जो फैक्टर हैं इनकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सेल इंजरी यानी कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल जो अंदर की है ना, इसमें कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ये घायल हो जाते हैं, और इस इंजरी की वजह से क्या है, यहाँ पे हमारे डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है किनकी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की, जो हमारे एक बैड कोलेस्ट्रॉल की तरह हम जानते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसमें LDL, HDL, ये सब आप 5th सेमेस्टर में 5th या 6th में फार्माकोलॉजी में डिटेल्स में पढ़ोगे। तो अब वैसे इतना समझ लो कि लिपिड्स का हमारा टाइप होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का भी हमारे टाइप्स होते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL, हाई डेंसिटी, ये सब होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है LDL वाला, वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में कुछ अदर फैटी सब्सटेंस, लिपिड्स वगैरह, ये हमारे यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और इनके डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे हमारा प्लैक का फॉर्मेशन होता है, और जब प्लैक फॉर्म हो जाएगा तो इसी कंडीशन को यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। और यही हमारी हार्ट डिसीज़, यानी कि यही हमारी आगे जाके हार्ट डिसीज़ करेगी, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें यहाँ पे क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जो हमने पहले ही अपना पढ़ लिया था। तो सिंपल ही था, कुछ नहीं था, बस हमारी ये चीज़ें हम जब ज़्यादा यूज़ करते हैं ये प्लैग बनाएंगे, प्लैग बनने की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड ऑक्सीजन सब कम हो जाएगा, और हमें हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। ये सब बीमारी हमें देखने को मिलती हैं। तो सिंपल ही है, कुछ भी अलग नहीं जो आपने पहले पढ़ा। अब इसके साइन एंड सिम्पटम देखे जाए तो अगर आपको एंजाइना है, आपको वीकनेस हो रही है, आपके हाथ पैर एकदम शून्य से पड़ रहे हैं, नमनेस आ रही है, तो समझ लो कि कहीं पे आपका ये क्लॉट वगैरह बनना शुरू हो गया है। उसके बाद आपकी एक आंख में देखना कम हो जाएगा, थोड़ा सा विजन, ब्लड विजन हो जाता है, आपको हाई BP रहेगा, और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अगर कैसे कोई भी आपको साइन सिम्टम आपकी बॉडी में देखते हैं, मतलब समझ लो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस हो सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई ये तो पता ही है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, हार्ट अटैक करेगी, किडनी फेलियर करेगी। अब ये क्या होता है ना, इसके बारे में भाई कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछता नहीं हूँ, लेकिन भाई सर्च करो और ढूंढ के लिखो जरूर, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, थोड़ा बहुत भाई अपना दिमाग भी चलाया करो। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो सेल्फ केयर का सबसे ज़्यादा मेजर है, आप अपने आप को हेल्दी रखो, हेल्दी डाइट लो, लो फैट डाइट लो, तम्बाकू, एल्कोहल, शराब, दारू, चिकन, मतलब जो ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें उनको कम कर दो, नॉन वेज तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कम कर दो। मेडिकेशन के बारे में बात करें तो एंटी कोगुलेंट्स हमारे यूज़ कर सकते हैं, जो कोगुलेशन को रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर ये बन गया तो ठीक है, लेकिन ये दो तरह का बनेगा, एक होता है हमारा स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल है तो नॉर्मली ये ब्लॉकेज चल रहा है सब, लेकिन अनस्टेबल में क्या है कि ये टूट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, और इसके रप्चर्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारी ब्लॉकेज दिखेगी, जो इस तरह से हमारा क्लॉट बन जाएगा, और जैसे ये क्लॉट बनेगा हमारे कंप्लीट ब्लॉकेज कर देगा। तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जितने भी हम देख रहे हैं ना, हर किसी में हमारा क्या है, यही यूज़ हो रहा है, यानी कि हर तरफ हमारा यही मेन जड़ है, ठीक है। तो अनस्टेबल, स्टेबल प्लैग आप समझ गए, और इसी अनस्टेबल प्लैग की वजह से हमारा अनस्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है। तो ये इसके बारे में लिखो। ट्रीटमेंट में आप ये एंटीकोगुलेंट यूज़ करो, कोगुलेशन ना हो, बीटा ब्लॉकर या वेसोडायलेटर जो इसको डायलेट करने में हेल्प करेंगे, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो लास्ट, बिल्कुल ही लास्ट हमारा रह जाता है आर्टियोस्क्लेरोसिस। अब ये जो है ना, ये हमारा बिल्कुल इसी की तरह सेम होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, तो ये हमारी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो आर्टरीज हमारी है ना, इनकी जो ये थोड़ी सी इलास्टिक, मतलब ऐसी होती है ना, लूज होती हैं, ये हमारी अपनी लूज सी चीज़ इलास्टिसिटी को लूज कर देती हैं, और ये थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, और मोटी होने से क्या है, ये हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड होने की वजह से क्या है कि ये मतलब पतली हो जाती है, क्योंकि हार्ड हो गया तो इधर जगह आ गया, और इसके अंदर फिर क्या प्लैग भी हमारा फॉर्म होता है, तो इसलिए ये टोटल हमारी कम जगह रह जाती है, और जब कम जगह रह जाएगी तो हमारा ब्लड फ्लो क्या है, यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, और हार्ड है तो भाई ये ब्लड ज़्यादा होगा तो ये हमारी ऐसे स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारी हार्ड हो गई है, तो इसकी वजह से पूरा होता है। तो जो आर्टियोस्क्लेरोसिस है, ये एक तरह से हमारा नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स ही होता है, यहाँ भी प्लैग बनता है, यहाँ ये हमारी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो जाती है, और यही सब हमारा आर्टियोस्क्लेरोसिस में होता है। तो बस आपको सेम ही लिख के आना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो बस यही है, ये वैसे कम ही आता है, तो इसके बारे में ये इसका टाइप है, यानी कि ये हमारा उसका एक मेन टाइप होता है, और ये हमारी एक सीरियस सिचुएशन होती है जो आपको यहाँ दिख रही होगी। तो आई होप आपको सारा का सारा यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हमने चारों, यानी कि इस्केमिक हार्ट डिसीज में अपने चारों ही टॉपिक के बारे में अच्छे से बात कर लिया है। अब अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं, अगर अपने सिलेबस को देखें
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और इसमें अस्थमा और सीओपीडी के बारे में बात करेंगे। और देन रीनल सिस्टम, इसमें हम अपने रीनल फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो बस हमारी शायद 1 या 2 वीडियो में आगे कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।